सवाल नंबर 1। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कबीले में पैदा हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए काई, बी कुरैशी, सी हबसी, डी मदीनी। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुरैशी। सवाल नंबर 2। जोहर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत सीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3। मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने पर कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50,000 नमाज, बी 70,000 नमाज, सी 90,000 नमाज, डी 1,00,000 नमाज। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 50,000 नमाज। सवाल नंबर 4। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज हमेशा अपने पास रखते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए खजूर, बी लाठी, सी तलवार, डी मिसवाक। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिसवाक। सवाल नंबर 5। ख्वाब में किस जानवर को देखना अच्छा हम सफर मिलने की निशानी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सांप, बी गाय, सी हाथी, डी बिल्ली। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गाय। सवाल नंबर 6। हिजरी कैलेंडर का आगाज किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल नंबर 7। मस्जिद में क्या खाकर जाना मना है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोश्त, बी टमाटर, सी मछली, डी प्याज। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्याज। सवाल नंबर 8। हाथी के दांत से बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना कैसा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हराम है, बी जायज है, सी मना है, डी नहीं मालूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जायज है। हाथी के दांत को खरीदना, उसे फरोख्त करना और उससे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना सब जायज है। सवाल नंबर 9। तमाम जबानों में सबसे अफजल जबान कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए फारसी, बी अरबी, सी हिंदी, डी उर्दू। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरबी। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान यही है। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अहले जन्नत में अरबी ज़बान ही बोली जाएगी, लिहाजा इस ज़बान को खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, इससे सवाब मिलेगा। सवाल नंबर 10। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए? आपके ऑप्शंस हैं ए जुम्मेरात के दिन, बी जुमे के दिन, सी इतवार के दिन, डी पीर के दिन। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी
पीर के दिन। सवाल नंबर 11, वह कौन से नबी हैं जिनकी औलादें अभी दुनिया में आनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12, जन्नत में किसकी गर्दन सबसे लंबी होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए नमाजी की, बी मुअज्जिन की, सी रोजेदार की, डी हाजियों की। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुअज्जिन की। सवाल नंबर 13, इनमें से किस इस्लामी महीने का नाम कुरान में आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुहर्रम, बी रबीउल अव्वल, सी रमजान, डी साबान। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रमजान। सवाल नंबर 14, मैगी में किस जानवर के चर्बी का इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गाय, बी सुअर, सी बकरा, डी मछली। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुअर। हाँ, ये बात सच है कि मैगी में सुअर के चर्बी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 15, हैज खत्म होने के फौरन बाद हम बिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हराम है, बी मना है, सी जायज़ है, डी नहीं मालूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जायज़ है। सवाल नंबर 16, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले किसको पैदा किया? आपके ऑप्शंस हैं ए जन्नत, बी जहन्नम, सी दोनों एक साथ, डी नहीं मालूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्नत।